हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल डिजायर पॉइंट और मेधा एकेडमी पर स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि पहला लेसन मैथ का क्लास 10 का पहला लेसन कंप्लीट हो गया था, आज दूसरा लेसन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। अब बहुपद बहुत ही बेसिक चैप्टर है, इसका यूज 11 में भी है, 12 में भी है। आगे आप तैयारी वगैरह करोगे तो भी वहां बहुपद आता रहता है। ओके, आइए देखते हैं। सबसे पहले बहुपद की परिभाषा हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बहुपद क्या है। सबसे पहले हम लोग बहुपद की परिभाषा देखते हैं कि बहुपद क्या होता है, बहुपद क्या है। तो परिभाषा में सबसे पहले बहुपद की परिभाषा समझने से पहले हमको समझना है चर राशि क्या होती है। चर राशि के बारे में हमको समझना है और अचर राशि क्या होती है। अचर राशि, अचर राशि और चर राशि के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। तो चर राशि बताया गया था कि ऐसी राशियां जो बदल जाती हैं उसे चर राशि कहते हैं। जो राशियां बदल जाती हैं, जो राशियां बदल जाती हैं, जो राशियां बदल जाती हैं उन्हें चर राशि कहते हैं। उन्हें कौन सी राशि कहते हैं? उन्हें चर राशि कहते हैं। उन्हें चर राशि कहते हैं। चर राशि कहते हैं, उन्हें चर राशि कहते हैं। और चर राशियों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से एक्स वाई जेड आर टी आदि से प्रदर्शित करते हैं। चर राशियों को छोटे अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। अचर राशि क्या होती है? जो राशि नहीं बदलती है, जो राशि नहीं बदलती है उसे अचर राशि कहते हैं। 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 अचर राशि में क्या क्या आता है? जैसे सारी गिनतियां अचर राशि के अंतर्गत आती हैं। 1, 3, 5, 2, 7, -11, ये सब अचर राशि है। तो चर और अचर राशि आपको बताया गया, वह राशियां जो बदल जाती हैं उन्हें चर राशि कहते हैं और वह राशियां जो ना बदले उन्हें अचर राशि कहते हैं। चर राशियों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर एक्स वाई जेड इत्यादि से प्रदर्शित करते हैं और अचर राशि में सारी गिनतियां आती हैं। फिर उसके बाद चर एवं अचर राशि के बाद एक आता है बच्चों बीजीय व्यंजक। क्या आता है? बीजीय व्यंजक आता है। बीजीय व्यंजक क्या होता है? इसको इंग्लिश में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। चर एवं अचर, चर एवं अचर राशि के, चर एवं अचर राशि के, चर एवं अचर राशि के संयोजन से बने हुए पद को, संयोजन से बने हुए पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बने हुए पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। चर एवं अचर राशि के संयोजन से बने हुए पद को क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। मतलब जिसमें चर राशियां भी हों और अचर राशियां भी हों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बीजीय व्यंजक है। दूसरा हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ये भी बीजीय व्यंजक है। तीसरा हम लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स पावर 4 प्लस √x प्लस 7, ये भी बीजीय व्यंजक है। फिर हम लिख देते हैं, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस √x प्लस 7, ये भी बीजीय व्यंजक है। पांचवें में लिख दें √y प्लस 3, ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक है। तो ये सब बीजीय व्यंजक हैं। जैसे छठवें में लिख दिया जाए ax प्लस b, ये भी बीजीय व्यंजक है। फिर लिख दिया जाए y पावर 100 माइनस y पावर 200 प्लस 1, ये भी क्या है? ये भी बीजीय व्यंजक है।
अब इसी बीजीय व्यंजक में एक उभर कर आता है बहुपद। बहुत सारे बच्चे क्लास 12 में पहुंच जाते हैं, 12 भी पास कर लेते हैं, ग्रेजुएशन तक कर लेते हैं, लेकिन उनको बहुपद की परिभाषा याद नहीं रहती है। वो बहुपद की परिभाषा बोलते हैं जिसमें बहुत पद होता है उसे बहुपद कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब बहुपद की परिभाषा हम आपको बताने चल रहे हैं कि बहुपद क्या है। अब आगे हम देखते हैं बच्चों कि बहुपद क्या है। बहुपद, बहुपद पॉलिनोमियल्स, ध्यान से देखो, बहुपद की परिभाषा बताने चल रहे हैं कि बहुपद क्या है। सुनो, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जिसमें चर की घात, जिसमें चर की घात, जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या में हो, पूर्ण संख्या में हो, उसे बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घातें पूर्ण संख्या में हो उसे बहुपद कहते हैं। अर्थात चर की घात, अर्थात चर की घात ऋणात्मक व भिन्नात्मक में ना हो, ऋणात्मक व, अर्थात चर की घात ऋणात्मक व भिन्नात्मक में ना हो, अर्थात चर की घात ऋणात्मक व भिन्नात्मक में ना हो। तो बहुपद समझने के लिए हमको क्या चेक करना चाहिए? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घातें पूर्ण संख्या में हो, अर्थात चर की घात ऋणात्मक व भिन्नात्मक में ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? उसी को बहुपद कहते हैं। बहुपद चेक करने के लिए चर की घातों को हमको चेक करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं x² माइनस x प्लस 1। अब इसमें चेक करना है ये बहुपद है कि नहीं। तो इसके लिए ध्यान से देखो, बहुपद चेक करने के लिए हमको चर की घात देखना है। देखो यहाँ चर की घात 2 है, ऋण में तो है नहीं, अच्छी बात है। यहाँ चर की घात कितनी है? 1 है, ऋण में और भिन्न में तो है नहीं, और यहाँ चर है नहीं तो चर की घात क्या है? 0 है। तो इसका मतलब ये एक बहुपद है। बहुपद में हम लोग चर की घात देखते हैं। यहाँ चर x है, चर की घात यहाँ देखो 2 है, ऋण में तो है नहीं। चर की घात भिन्नात्मक व ऋणात्मक में ना हो, चर की घात क्या क्या ना हो? ना तो भिन्नात्मक में हो और ना ही क्या हो? ऋणात्मक में हो, उसे बहुपद कहते हैं। यहाँ देखो चर की घात ना तो भिन्न में ना तो ऋण में, यहाँ चर की घात ना तो भिन्न में ना, तो इसीलिए ये बहुपद है। ये क्या है? ये बहुपद है। लेकिन अगर हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, जैसे √y प्लस 3, अब हमको चेक करना है ये बहुपद है कि नहीं। अब यहाँ रूट लग गया है। क्या लग गया है प्यारे बच्चों? रूट। रूट लगने का मतलब पावर हाफ। किसी भी संख्या पर रूट लगने का मतलब उसकी घात आधी हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए, कहीं पर अगर √y लिखा गया है तो इसका मतलब y घात 1/2 है। तो यहाँ पर y की जो घात है वो क्या है? यहाँ y का घात 1/√, मतलब रूट में y है तो इसकी घात 1/2 होगी। यहाँ जो चर y है उसकी घात भिन्न में आ गया, इसीलिए ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो बहुपद के लिए हमको केवल चर की घात देखना है। अगर चर की घात ऋण में और भिन्न में आ जाएगा तो वो बहुपद नहीं होगा, और अगर चर की घात ऋण और भिन्न में ना हो तो वही क्या होगा? बहुपद होगा। जैसे और उदाहरण पे हम बात करते हैं, जैसे लिख दिया जाए x² माइनस 1/2, x² माइनस 1/2x प्लस लिख दिया जाए 3। ये भी बहुपद है। अब दिमाग में ये मत लगा देना
कि यहां पर तो 1/2 लिख दिया और चर की घात देखते हैं, ये संख्या नहीं देखते हैं, ये नहीं देखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं। डिजिट तो हो भी सकता है। यहां देखिए घात चेक करते हैं, यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है, यहाँ x की घात 0 लिख सकते हो। देखो जो भी चर है उसकी घात कहीं ऋण में तो है नहीं और ना तो भिन्न में है, सीधी सीधी घात है, इसीलिए ये क्या है, ये भी क्या है, एक बहुपद है। ये क्या है, ये एक बहुपद है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, ये बहुपद है। अच्छा और उदाहरण की बात करते हैं, जैसे लिख दिया जाए x² प्लस 1/x² प्लस लिख दिया जाए 1। अब हम बात करते हैं ये बहुपद है कि नहीं, तो इसके लिए क्या करना है, देखो यहाँ घात 2 है और यहाँ घात 2 प्लस में, लेकिन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपको पढ़ाया गया था कि कहीं पर अगर 1/x² आ जाए तो इसे लिख सकते हैं x घात -2। क्या लिख सकते हो, x घात, तो यहाँ स्क्वायर है, ऊपर जाके घात माइनस में हो जाएगी, इसीलिए ये भी बहुपद नहीं है। तो यह बहुपद नहीं है, तो यह बहुपद नहीं है। अच्छा और उदाहरण की हम बात करते हैं, जैसे लिख दिया जाए y की पावर 100 और प्लस y की घात 3/2 प्लस लिख दिया जाए 7। ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर y की जो घात है वो भिन्न में आ गई है 3/2, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद के लिए आपको क्या करना चाहिए, जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या में हो, चर की घात ऋण में या भिन्न में ना हो, उसे बहुपद कहते हैं। लेकिन अगर कहीं चर की घात ऋण में या भिन्न में हो जाएगी तो वह बहुपद नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण की और बात करते हैं, जैसे लिख दिया जाए y³ -3y² प्लस -3y² प्लस √3। ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर √3 पर तो रूट लग सकता है, डिजिट से नहीं मतलब है। यहाँ देखो घात 3 है, यहाँ घात 2 है, इसीलिए ये बहुपद है। ये क्या है, यह एक बहुपद है। यह एक क्या है, यह एक बहुपद है। बहुपद में बस यही चेक करना रहता है कि ऐसा बीजीय व्यंजक, देख लो एक बार, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या में हो, अर्थात चर की घात ऋणात्मक व भिन्नात्मक में ना हो, उसे क्या कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। तो ये आपका बहुपद है, ये बहुपद नहीं है क्योंकि रूट लग गया है। इसी तरीके से ये सारे उदाहरण दिए गए हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों। अब आगे हमको पढ़ना है बहुपद के प्रकार। अब हमको पढ़ना है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। अब बहुपद के प्रकार में हमको क्या देखना है कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले एक होता है रैखिक बहुपद, ये 9th में पढ़ाया जाता है, रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, और तीसरा होता है त्रिघातीय बहुपद। चौथा होता है अचर बहुपद। तो रैखिक बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो और जिसमें चर की अधिकतम घात 0 हो। ध्यान से देखो, सबकी अलग अलग परिभाषा। जिसमें चर की अधिकतम घात, जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। इसमें जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात में, जिसमें चर की अधिकतम घात, जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, 2 हो। और इसमें जिसमें चर की अधिकतम घात, जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो। और इसमें जिसमें चर की अधिकतम घात, जिसमें चर की अधिकतम घात
जिसमें चर की अधिकतम घात शून्य हो, जिसमें चर की अधिकतम घात शून्य हो। तो जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होगी वो रैखिक बहुपद है, और जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होगा वो द्विघात बहुपद है। जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होगा वो त्रिघातीय बहुपद है, और जिसमें चर की अधिकतम घात 3 से ज्यादा होगा वो 4 घात 5 घात वाला। जिसमें चर की अधिकतम घात शून्य हो, मतलब जिसमें चर हो ही ना, उसे कौन सा बहुपद कहते हैं? अचर बहुपद कहते हैं। अब जैसे उदाहरण में जैसे हम बहुपद लिख देते हैं 2x प्लस 3, तो ये कौन सा बहुपद है? ये रैखिक बहुपद का उदाहरण है, ये रैखिक बहुपद है। दूसरा हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये किसका उदाहरण है? ये द्विघात बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। फिर हम लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये कौन सा बहुपद है? ये त्रिघात बहुपद है। ये क्या है? ये त्रिघात बहुपद है। और अगर हम लिख दें, केवल 5 लिख दें, तो ये कौन सा बहुपद है? ये अचर बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है? ये अचर बहुपद है। तो यहाँ पर नीचे, यहाँ पर सब उदाहरण में दिए गए हैं कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन सा बहुपद द्विघात बहुपद है, कौन सा त्रिघातीय बहुपद है, और कौन सा अचर बहुपद है। जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होगी वो रैखिक बहुपद होगा, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होगा वो द्विघातीय बहुपद होगा, जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होगा वो त्रिघातीय बहुपद होगा, और जिसमें चर की अधिकतम घात 0 होगा वो अचर बहुपद होगा। चलिए, हमारे 10th की क्लास में मेनली द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद को पढ़ना है। 10th में कौन सा बहुपद पढ़ना है? द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट द्विघात बहुपद है। तो अब हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद अलग से। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, द्विघात बहुपद। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ये द्विघात बहुपद क्या होता है, इसको अभी अभी परिभाषित किए थे कि द्विघात बहुपद क्या हो। जिसमें चर की अधिकतम घात, 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 जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे जैसे हम लिख दें x माइनस 1, लिख दें x प्लस 2, बताओ ये द्विघात बहुपद है कि नहीं है? क्योंकि इसका इसमें जब गुणा होगा ना तो x स्क्वायर आ जाएगा। गुणा करके देखेंगे, 2 ब्रैकेट बना है यार, दोनों गुणा करोगे तो ये कौन सा बहुपद है? ये द्विघात बहुपद है। ये क्या है? ये द्विघात बहुपद है। ये द्विघात बहुपद है। और हम उदाहरण की बात करते हैं, लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां से लिख दें x माइनस 2। अब ये द्विघात बहुपद नहीं है, क्योंकि जैसे ही ब्रैकेट तोड़ोगे ये 3 घात में बन जाएगा, गुणा होगा। ये द्विघात बहुपद नहीं है, तो ये लिख देंगे द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है। तो पहले तो यही चेक करना है कौन बहुपद द्विघात है, कौन बहुपद द्विघात नहीं है। जैसे और उदाहरण देते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये द्विघात बहुपद है, चूंकि ब्रैकेट तोड़ोगे होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आपका द्विघात बहुपद है। ये द्विघात बहुपद है। समझ में आया बच्चों? तो द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसी बहुपद को हम कौन सा बहुपद कहते हैं? उसी बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। चलिए, अब नोट पॉइंट में आपको एक चीज ये समझना है कि दुनिया में बहुत सारे द्विघात बहुपद होते हैं। एक ही द्विघात बहुपद नहीं होते हैं, बहुत सारे द्विघात बहुपद होते हैं। तो प्रत्येक द्विघात बहुपद, प्रत्येक द्विघात बहुपद, प्रत्येक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जैसे होते हैं। प्रत्येक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जैसे होते हैं, के जैसे होते हैं। दुनिया में बहुत सारे द्विघात बहुपद होते हैं। प्रत्येक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जैसे होते हैं। इन्हें मानक द्विघात बहुपद कहते हैं।
इन्हें मानक द्विघात बहुपद, इन्हें मानक द्विघात बहुपद, इन्हें नहीं इसे लिख देते हैं, इसे मानक द्विघात बहुपद कहा जाता है, इसे मानक द्विघात बहुपद कहा जाता है, बहुपद कहा जाता है, इसे मानक द्विघात बहुपद कहा जाता है। तो दुनिया में बहुत सारे द्विघात बहुपद पाए जाते हैं। प्रत्येक द्विघात बहुपद दिखते कैसे हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जैसे दिखते हैं, इसे मानक द्विघात बहुपद कहा जाता है। जहां a का मान 0 के बराबर ना हो, a 0 होगा तो द्विघात मर जाएगा, क्योंकि द्विघात के लिए स्क्वायर का जिंदा होना जरूरी है। जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, a होता है x स्क्वायर का गुणांक। किसका गुणांक? x स्क्वायर का गुणांक। फिर उसके बाद अब हम करते हैं b क्या होता है, तो b x का गुणांक है। किसका गुणांक है? x का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ x। फिर c क्या होता है? c को हम लोग बोलते हैं अचर पद। c को क्या बोलते हैं? अचर पद बोलते हैं। तो दुनिया में बहुत सारे मानक द्विघात बहुपद होते हैं। मानक द्विघात बहुपद में एक चीज और देख देते हैं, जहां ABC क्या है? ABC द्विघात बहुपद के गुणांक हैं। द्विघात बहुपद के क्या हैं? द्विघात बहुपद के गुणांक हैं। जहां ABC द्विघात बहुपद के क्या हैं? गुणांक हैं, कोफिशिएंट्स हैं। समझ में आया? जहां ABC क्या है? द्विघात बहुपद के गुणांक हैं। A क्या होता है? x स्क्वायर का गुणांक है। B किसका गुणांक है? x का गुणांक है। और C क्या है? अचर पद है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमको समझना है, जैसे एग्जाम्पल से ABC का मान लेते हैं x स्क्वायर माइनस 1। अब यहां से ABC का मान कैसे निकालेंगे? तो a का मान 1 होगा। a का मतलब होता है x स्क्वायर का गुणांक। देखो यहाँ x स्क्वायर कितनी बार है? 1 बार, तो इसीलिए a का मान 1 होगा, 1x स्क्वायर। b का मान कितना होगा? -1। दूसरे उदाहरण की बात करते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 लिख दें। अब बताओ यहां c का मान, सॉरी यहां गलती कर दिए हैं, यहां से bx का गुणांक होता है, तो यहां x है नहीं, तो b 0 होगा और c कितना होगा? -1 होगा। समझ में आया? सीरियल से x स्क्वायर का गुणांक, फिर x का गुणांक देखेंगे तो x का गुणांक है नहीं, तो b 0। यहां से a का मान 1, b का मान -4 और c का मान कितना होगा? 7 होगा। जैसे और उदाहरण की बात करते हैं, मान लिया जाए 3y स्क्वायर माइनस 4y। अब यहां से ध्यान से देखो, 3y स्क्वायर माइनस 7y लिख देते हैं, चलो -5y लिख देते हैं। अब यहां से a का मान 3 और b का मान कितना होगा? -5, c का मान 0 होगा। तो द्विघात बहुपद में b और c 0 हो सकता है, लेकिन a कभी 0 नहीं होगा। समझ में आया बच्चों? चलिए अगली हेडिंग डालते हैं, बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक। शून्यक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। बहुपद का शून्यक, इसको हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद का क्या? शून्यक। अब हम देखेंगे बहुपद का शून्यक क्या होता है, समझो। बहुपद का शून्यक, चर का वह मान जो बहुपद को संतुष्ट करता है। संतुष्ट का मतलब बहुपद को शून्य बना दे। चर का वह मान जो बहुपद को संतुष्ट करता है, जो बहुपद को शून्य बना देता है, उसे बहुपद का क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। चर का वह मान, चर का वह मान, चर का वह मान जो बहुपद को संतुष्ट करता है, जो बहुपद को संतुष्ट करता है, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। चर का वह मान जो बहुपद को संतुष्ट करता है, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। जैसे हम एक बहुपद लिखते हैं, जैसे एक बहुपद हम लिखते हैं, मान लेते हैं कि px एक बहुपद है, हम लिख देते हैं 2x + 4। अब बताओ x का कौन कौन सा मान इसे संतुष्ट करेगा? तो
तो x बराबर 0 रखने पर पूरा 0 तो बनेगा नहीं, -2 रखते हैं। x बराबर -2 रखने पर, -2 रखने पर x जगह -2 रखोगे तो p ऑफ -2, तो यहाँ 2 गुणे -2 + 4, तो यहाँ से -4 + 4, ये 4 4 करके 0 आ गया। कौन संतुष्ट किया? -2 संतुष्ट किया। तो अतः इस बहुपद का शून्य क्या हो गया? इस बहुपद का शून्य क्या होगा? इस बहुपद का शून्य -2 होगा। इस बहुपद का शून्य क्या होगा? -2 होगा। जो संतुष्ट करता है, जो चर का वह मान जो बहुपद को संतुष्ट करता है, उसे बहुपद का क्या कहते हैं? उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों? आगे ध्यान से देखो, जैसे हम एक उदाहरण की और बात करते हैं, जैसे हम एक बहुपद और लिख देते हैं। एक बहुपद है x², बड़ा फेमस है, 5x + 6। अब इस बहुपद के शून्य क्या क्या हो सकते हैं, जरा देखो आप लोग, अब समझो। अब यहां पर हम सोच रखेंगे, जो शून्य बना देगा वही शून्यक होगा। सबसे पहले x बराबर 2 रखने पर, अब हमको याद है, हम रख दे रहे हैं, आप लोग अभी समझ जाओगे। 2 रखने पर x जगह 2 रख दीजिए, तो यहाँ 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6। 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4, 5 दूना 10 + 6, 6 4 कितना हो जाएगा? 10 - 10 कट के कितना आ जाएगा? 0। कौन 0 बना दिया? x बराबर 2 रखने पर। फिर अब हम जितने घात का बहुपद होता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। एक बार x बराबर 2 रखा गया तो शून्य बना दिया गया। अब तथा हम ये लिखते हैं x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, एक जगह 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 5 × 3 + 6, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 5 × 15 + 6, 6 9 कितना हो जाएगा? 15 - 15, 15 से 15 कट के क्या आ गया? 0 आ गया। 15 से 15 कट के 0 आ गया, तो 2 जगह 0 बना। अब यहां पर x बराबर 2 और x बराबर 3 रखने पर बहुपद शून्य बन गया। तो अतः इस बहुपद का शून्य क्या होगा? अतः इस बहुपद के शून्य क्या क्या होंगे? अतः इस बहुपद के शून्य 2 व क्या है? 2 व 3 है। समझ में आया प्यारे बच्चों? अब आगे बात करते हैं। नोट पॉइंट में एक चीज आपको और समझना है। कहा जाता है जितने घात का बहुपद होता है उतने ही उसके क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। जितने घात का बहुपद होता है, जितने घात का बहुपद होता है, जितने घात का बहुपद होता है उतने ही उसके शून्यक प्राप्त होते हैं, उतने ही उसके शून्यक प्राप्त होते हैं, शून्यक प्राप्त होते हैं। जितने घात का बहुपद होता है उतने ही उसके शून्यक प्राप्त होते हैं। जितने घात का बहुपद होता है उतने ही उसके शून्यक प्राप्त होते हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो यहां पर आपको बताया गया कि बहुपद का शून्यक, अब हम आगे बताएंगे बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करना है। आज के लेक्चर में बहुपद का इंट्रोडक्शन बताया गया। कल से 2.1, 2.2, 2.3 एक तरफ से सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आज आपको बहुपद की परिभाषा, बहुपद क्या होता है, इसका शून्यक क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ये कल से आपको बताया जाएगा। आज आप चेक कर लीजिए। सबसे पहले हम आपको बताए थे, बहुपद की परिभाषा जानने से पहले हम आपको बताए थे कि चर राशि क्या होती हैं, अचर राशि क्या होती हैं और बीजीय व्यंजक क्या होता है। ये बड़ा बेसिक है, ये 9th में बताया जाता है। तो चर एवं अचर राशि के संयोग से बने हुए पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। फिर बीजीय व्यंजक कौन कौन से हैं? ये सब बीजीय व्यंजक हैं। अब इसी बीजीय व्यंजक में एक उभर कर आता है बहुपद। क्या आता है? बहुपद आता है। तो फिर हम आपको बहुपद की परिभाषा बताए थे, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घातें पूर्ण संख्या में हो,
ना, अर्थात चर की घात ऋणात्मक व भिन्नात्मक में ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। फिर उसके बाद यहां पर बहुपद के प्रकार पढ़ाए गए, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, अचर बहुपद। मेनली हमको द्विघातीय और त्रिघातीय बहुपद 10th की क्लास में पढ़ना है। फिर अलग से द्विघात बहुपद बताया गया। फिर उसके बाद ये बताया गया कि दुनिया में बहुत सारे द्विघात बहुपद होते हैं, प्रत्येक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जैसे दिखते हैं। फिर उसके बाद आगे आपको बताया गया कि बहुपद का शून्यक क्या होता है, और फिर यहीं से आगे कल हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।